नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु का राशि परिवर्तन 2025 के बारे में। मित्र, ये बहुत ही खास घटनाक्रम है, कारण कि गुरुदेव पूरे इस चक्र को पूरा करते हुए पूरे 12 साल में वापस से उसी स्थान पर पदार्पण कर जाते हैं, उसी बिंदु पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि हर भाव में लगभग 1 साल ये रहते हैं। गुरुदेव 14 मई को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और इस जगह पे ये 2 जून 2026 तक बने रहेंगे। हालांकि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणनाओं को देखें तो गुरुदेव 18 अक्टूबर से ये राशि भी परिवर्तित करके अपने उच्च की कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। तत्पश्चात यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा और बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 अपने वक्र गति को प्राप्त करेगा। गुरुदेव यहां से वापस से लौटना स्टार्ट करेंगे और 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव वापस से अपनी पुरानी राशि मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। यहां पे फिर इनकी वक्रता बनी ही रहेगी, क्योंकि ये वक्री होके वापस लौट रहे हैं। ये वक्रता इनकी बनी रहेगी जो कि 120 दिनों की होगी और 11 मार्च 2026 को ये जब पीछे जा रहे थे, ये वापस से अपनी मार्गी गति को प्राप्त करेंगे और लौट करके अपने उच्च राशि की तरफ प्रस्थान करना शुरू करेंगे। ये सारा क्रम खत्म होगा 2 जून 2026 को, जब गुरुदेव फाइनली मिथुन राशि को त्याग करके अपने कर्क राशि में विराजमान होंगे। ये इनकी उच्च की राशि होगी और ये वक्त धमाल का होगा। बीच में भी वो धमाल आपके लिए मैंने बता दिया कि वो एक फेज है जो बना रहेगा। मैं इसकी व्याख्या विस्तार में करूंगा, लेकिन पहले समझ लें कि डेट्स क्या रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे परिवर्तन जो आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो खास परिवर्तन क्या है पता है? वो खास परिवर्तन ये है कि गुरुदेव जब इस राशि से, यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि डेट मैंने पहले बताई 14 मई 2025, इस दरमियान मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे और यह समहाउ जून 2025 तक बना रहेगा, जब गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव आप पे बहुत मुखरित होके पड़ेंगे। याद रखें इस बात को कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, गुरु के साथ इनकी मित्रता होती है। यहां पे जो मैसेज निकल के आता है कि इस दरमियान लोगों के अंदर में मृगशिरा, हिरण का सर, तो हिरण के सिर के तरह की चौकन्नापन आ जाएगी और सुंदरता प्रिवेल कर जाएगी। अब यहां यह समझने वाली बात है कि कौन से राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आपके कर्म भाव में ये चपलता आ गई तो आप अपने जॉब के प्रति केयरफुल हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। एट द सेम टाइम किसी के धन भाव में सजगता आ गई तो वो व्यक्ति अपने धन के मामले में बड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। तो इन बातों को हम विस्तार से बताएंगे कि आपकी राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहले इसकी सामान्य प्रभाव को समझ लें। तो मृगशिरा नक्षत्र के बाद गुरुदेव इसी राशि में, मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र से गुजरेंगे। आद्रा नक्षत्र राहु के आधिपत्य का नक्षत्र है, लेकिन इसकी खास बात यह है, इस नक्षत्र के व्यक्ति बड़े एडमेंट होते हैं, बहुत एनर्जेटिक और दुस्साहसी होते हैं। ऐसे में कार्य की संपादन अवश्यम भावी होती है, जो कि गुरुदेव के प्रेजेंस में श्योर शॉट होगी। मैं फिर बताऊंगा कि आपके राशि पे इस कार्य संपादन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तदोपरांत गुरुदेव मिथुन राशि के आखिरी नक्षत्र चरण पुनर्वसु में पदार्पण ले लेंगे, जो कि गुरुदेव की खुद की राशि है। वास्तव में पुनर्वसु का कुछ पोर्शन यहां कर्क में भी गिरता है, कुछ पोर्शन मिथुन में गिरेगा। तो जब गुरुदेव यहां से संचरण करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुदेव 18 अक्टूबर 2025
को मिथुन राशि से परिवर्तन करके कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे, फिर भी ये पुनर्वसु चलता ही रहेगा और ये पुनर्वसु में बहुत दूर तक नहीं गुजरेंगे कि वहां से इनकी रिट्रोग्रेशन लग जाएगी, वक्री हो जाएंगे और वापस से अपने पुराने राशि मिथुन राशि की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि पुनर्वसु के नक्षत्र लॉर्ड गुरुदेव खुद हैं, जो नक्षत्र अपने वाइज सोच, वैचारिक क्षमता, धर्म, ज्ञान, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। इसमें आपकी प्रवृत्ति कर देगा। लेकिन ये तो हुई नक्षत्रों की बात। वास्तविकता में गुरुदेव कारक किन किन चीजों के हैं आपको पता है क्या? कि गुरुदेव गुरुत्व, उच्च शिक्षा, ज्ञान, उच्च विचार, लीडरशिप, धर्म, भाग्य, विदेश भ्रमण, बैंक बैलेंस, सोना, विवाह और पुत्र के कारक होते हैं। तो ये आपको हमेशा ही प्रदान करेंगे। वास्तव में गुरु का ये ट्रांजिट जो है ना, ये इन सारी चीजों को देने वाला होगा। अब प्रश्न है कि किसको कितनी मात्रा में इन चीजों की प्राप्ति होगी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो बहुत मिल गया, कुछ लोग बोलेंगे अरे अभी तक तो कुछ भी मिला नहीं। पॉइंट है कि आपको एक बार अपनी जन्म पत्रिका जरूर चेक करनी चाहिए कि वास्तव में उसमें गुरु का प्रेजेंस कहां है। अगर गुरु आपके कारक ग्रहों में से हैं और शुभ स्थान में बैठे हैं, अच्छे जगह पे बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, तो इन चीजों की प्राप्ति अवश्यंभावी है। और अगर शुभ स्थान पे नहीं भी बैठे हैं, फिर भी गोचर का ये फल बहुत ज्यादा प्रभावी है आप पे मित्र। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको अब बोर्ड पे इन डिटेल बताता हूं कि किस स्थान पे गुरु आपके लग्न के हिसाब से हैं या आपकी राशि के हिसाब से हैं और इसका प्रतिफल इस गोचर के हिसाब से आपके लिए क्या होना है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने हमारे वेबसाइट को अगर नहीं देखा है तो जरूर से एक बार उसे भी चेक कीजिए, कारण वहां इन चीजों पे हमने बहुत विस्तार से व्याख्या करी है। लिखने की जगह काफी होती है, तो आप जरूर से जाके एक बार पढ़ें। और सिर्फ इस पे ही नहीं, मैंने जल्दी शादी होने के लिए टोटके, धन के लिए टोटके, अच्छे नौकरी के लिए क्या करें, बाकी ग्रहों की स्थिति, कौन से ग्रह से क्या बेनिफिट आपको होएगा, ये सारी बातें हमने वहां बहुत विस्तार से बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर एक बार चेक करें इसे। मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, एक बार क्लिक करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। तो मित्र, अगर आपके राशि वृषभ राशि की बात की जाए कि गुरु के इस गोचर 2025 का प्रभाव आपके राशि के ऊपर क्या रहेगा, तो समझें कि अगर आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो गुरुदेव आपके लग्न में विद्यमान है इस वक्त, या आपकी राशि में ही हैं उपस्थित। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि 14 मई को गुरुदेव अपनी राशि परिवर्तन करके यानी कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में आ जाएंगे। ऐसी हालत में ये धन भाव को मजबूती प्रदान करेंगे। उसका कारण ये है कि शुरुआती दौर में तो चलिए मृगशिरा से मृगशिरा में रहेंगे विद्यमान, लेकिन जो आखिरी फेज होगा गुरुदेव का, वो फेज गुरुदेव के स्वयं की नक्षत्र पुनर्वसु होगी। और ऐसे में पुनर्वसु में गुरुदेव का पदार्पण यहां से ही शुरुआत हो जाना और उसके बाद यहां तक आना। कर्क में भी पुनर्वसु का पोर्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और फिर यहां से वापस हो जाना। तो एक लंबे समय तक गुरुदेव पुनर्वसु में विद्यमान रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाजवाब प्रभाव देने वाला है। ऐसे हालत में आपका बैंक बैलेंस शूटअप करना श्योर शॉट है। वास्तव में कहूं तो वृषभ राशि वालों के ऊपर गुरु का राशि परिवर्तन 2025 धन की बारिश लेके आया है। उतना ही नहीं है, इस जगह को जहां अभी गुरुदेव विद्यमान हुए हैं, इस जगह को धन त्रिकोण बोलते हैं। तो ऐसे में गुरुदेव की स्थिति आपके स्वास्थ्य, आपके बैंक बैलेंस को जबरदस्त तरीके से मजबूत करने वाला है। तदोपरांत यहां से
गुरुदेव आपके चेहरे को भी देख रहे हैं, तो आपकी चेहरे की चमक, आपके चेहरे की सौंदर्य कमाल तरीके से बढ़ जाएगी। तदोपरांत यहां से गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से आपके जॉब भाव को देखेंगे, आपकी दैनिक दिनचर्या को देखेंगे, तो इन सारी चीजों पे भी गुरुत्व का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, ग्रेविटी दिखाई पड़ेगी और एक रिलीजियस शेड्यूल दिखाई पड़ेगा आपको अपने दैनिक कार्यकलाप में। तत्पश्चात सिर्फ नौकरी नहीं, यहां से कर्म भाव को भी देखेंगे ये। फॉर्चुनेटली ये इनका नीच भाव नहीं है। ऐसी हालत में आपको अच्छे कर्म कराने पे ये फोर्स करेंगे और अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा बहुत सारे फॉर्म में। आपके पिता से, आपके बॉस से आपके व्यवहार बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये दोनों आप पे खुश हो जाएंगे, परिणाम अवार्ड्स होंगे, परिणाम प्रमोशन होगी आपकी। ये सब कुछ अवश्यंभावी है वृषभ राशि वालों आपके लिए। मैंने डेट्स तो पहले ही बता दिया कि ये सारा खेल 14 मई 2025 से शुरू होकर के 2 जून 2026 तक कंटिन्यू करेगा। तो वक्त का लाभ उठाइए, कर्ज लेने से बचिए और आगे बढ़िए। आपको दुश्मनी और कर्ज ना हो, इसके लिए आपके लिए एक अचूक उपाय है कि आप विष्णु भगवान के मंदिर में, विट्ठल देव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जा करके नारियल चढ़ाएं, पीला फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से बहुत सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, धन की वृष्टि अवश्यंभावी हो जाएगी और आनंद को प्राप्त करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।